बिहार में चुनाव से पहले 35 लाख वोटर गायब हैं। 35 लाख वोटरों के नाम कटने से आखिर किसको फायदा होगा? दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने पहले ही सवाल खड़े किए थे, लेकिन राहुल ने बिहार बंद भी बुलाया था। अब 35 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटने की बात सामने आ रही है। इसके बाद चुनाव से पहले बिहार में सियासी बवाल मच सकता है। अब देखिए 35 लाख वोटर बिहार में कहां चले गए, कैसे लापता हो गए। विरोधी कह रहे हैं पिछले चुनाव में तो ये 35 लाख वोटर थे, तो इस चुनाव में आखिर कहां चले गए। देखिए जरा, ये है जिलों की आबादी। दूसरा ग्राफिक्स है, आपने गलत ग्राफिक्स प्ले किया है। 35 लाख वोटर के नाम कटेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे कटेंगे 35 लाख वोटर के नाम। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम अंतिम चरण में है और बिहार में 7 करोड़ 89 लाख से ज्यादा वोटर हैं। साथ ही अब तक 6 करोड़ 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब 88% से ज्यादा लोगों का डेटा अपडेट हो गया है। करीब 12% लोगों का फॉर्म अभी भरा जाना है। करीब 35 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। बीएलओ सर्वे के मुताबिक 12.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 17.5 लाख से ज्यादा लोग सर्वे के दौरान बीएलओ को नहीं मिले। उन्हें बताया गया कि ये लोग हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए हैं। मतलब इन 17.5 लाख लोगों का नाम भी इस लिस्ट से हट जाएगा। इसके साथ 5.5 लाख से ज्यादा लोगों का नाम 2 जगह दर्ज है। इन तीनों को मिलाने पर कुल संख्या 35.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। यानी 35 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम ऐसे ही वोटर लिस्ट से हट जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए अभी 10 दिन बाकी हैं। यह है स्थिति। वोटर सर्वे के इस काम में करीब 1 लाख बीएलओ लगे हुए हैं। उन्हें अब तीसरे चरण का सर्वे करने के लिए कहा गया है। इनके अलावा 1.5 लाख बीएलए भी मैदान में हैं। इन्हें पार्टियों ने अपनी ओर से नियुक्त किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 35 लाख वोटर हट गए। 35 लाख वोटर हटने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा हिस्सा वोटर का हट गया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछला जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ 85,000 वोटों से जीत और हार हुई थी। देख रहे हैं 35 लाख हट गए हैं और 85,000 वोटों में ही जीत हार हो गई थी। जेडीयू को मिली थी 43 सीट, बीजेपी को 74 सीट, कांग्रेस को 19 सीट और आरजेडी को 75 सीट। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, 122 पर बहुमत चाहिए। अब जरा देखिए वोट। जेडीयू को मिला था 64,84,000 वोट, बीजेपी को मिला था 82 लाख वोट, कांग्रेस को मिला था 39,91,000 वोट और आरजेडी को 96,63,000 वोट मिला था। अब सवाल यह है कि 85,000 वोट में पूरा चुनाव में जीत हार तय हो गई। 2020 चुनाव में एनडीए की जीत हुई थी और एनडीए को महागठबंधन से सिर्फ 84,900 वोट ज्यादा मिले थे। मतलब 85,000 वोट से नीतीश की सरकार बन गई। अब 30 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट से गायब हो गए। ऐसे में इससे बिहार चुनाव पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। साथ ही बिहार चुनाव से पहले हंगामा होना तय है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांटते तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। 3,251 वोटर्स का नाम हर एक विधानसभा बिहार के कटेगा। आयोग के प्रारूप पर ही आपको भरोसा नहीं है तो ऑनलाइन मीटिंग कर करके जिला अध्यक्षों को ये निर्देशित क्यों किया कि क्या वे राजनीति में आपके सेवक हैं, कि जिसको आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत मापदंडों के आधार पर स्थापित कर रहा है, दूसरी ओर मतदाताओं को शामिल करने की भी प्रक्रिया कर रही है। दोहरा चरित्र तेजस्वी यादव आपका उभर कर आता है। अब देखिए जरा 52 सीटों पर 35 लाख वोटर हटेंगे तो बिहार की 52 सीटों पर कांटे की टक्कर हो जाएगी। यानी मुकाबला कड़ा हो जाएगा, चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। देखिए कौन कौन से वो जिले हैं। ये आ रहा है पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें ऐसी हैं, सुपौल में 5 सीट, दरभंगा में 10 सीट, अररिया में 6, मधेपुरा में 4, कटिहार में 7, किशनगंज में 4 और पूर्णिया में 7। वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद
कई सीटों पर टक्कर कड़ी हो जाएगी। सीमांचल और कोसी की सीटों पर असर पड़ सकता है। दरभंगा, पश्चिमी चंपारण की सीटों पर भी खेल हो सकता है। करीब 52 सीटों पर लड़ाई और दिलचस्प हो सकती है। इन जगहों पर कई लोगों के नाम 2 जगह रिकॉर्ड है। ऐसे में इन सीटों पर एक नाम कट जाएगा और सीमांचल में आधार कार्ड वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में कई वोटर जिनका फर्जी होने की संभावना है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। यह और ज्यादा परेशानी भरा होगा। अब आइए आपको बताता हूं, यह सिर्फ वोटर आईडी की बात नहीं है, यानी सिर्फ वोटर आईडी से 35 लाख कम नहीं हो रहे हैं। आधार कार्ड जरूरत से ज्यादा बिहार में बने हुए हैं। देखिए जरा, बिहार की एक और सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह बिहार के जिले देखिए, गोपालगंज में 100% लोग अगर रहते हैं तो वो आधार कार्ड बने 115%। अररिया में 123% आधार है। सुपौल में 117% आधार कार्ड बने। कटिहार में 123%, शेखपुरा में 118%, पूर्णिया में 121%, बेगूसराय में 115% और किशनगंज में 126%। यानी जहां 100% होना चाहिए था, वहां हर जगह आधार जरूरत से ज्यादा है। बिहार के 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार है। कुछ मुस्लिम जिलों में 100% से ज्यादा आधार बने दावा है। मतलब हर जगह हर 100 लोगों पर 120 से ज्यादा आधार है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि फर्जी आधार किसके हैं। देश के कई राज्यों में जनसंख्या से ज्यादा आधार है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन किसी हाल में जनसंख्या से ज्यादा आधार नहीं होना चाहिए। ऐसे होने पर इसके गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। सीमांचल इलाके में ऐसा होना और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सीमांचल का इलाका बेहद संवेदनशील है। यह पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, साथ ही बांग्लादेश की सीमा भी इसके पास है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा और नित्यानंद राय। इतने प्रेस टाइमलाइन में बिना पारस्परिक विमर्श के और भागीदारी के, आप सिर्फ इसलिए कि आपने बैठे बिठाए एक चीज सोच लिया, किसी के इशारे पर सोच लिया कि इसको मुकम्मल करना है, कम वॉट में, ऐसे लोकतंत्र नहीं चला करता, ऐसे संवैधानिक संस्थाएं नहीं चला करती। तेजस्वी यादव नेता जो हैं विपक्ष के, उनके जैसे लोगों के सहयोग से वहाँ जो जमीन पर उनके लोग जो वहाँ खड़े हैं, वैसे लोगों के घपलों से और धोखेबाजी से, चीटिंग से जो लोग मतदाता